हेलो एवरीवन, आज हम बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। इसको हम रिवाइज कर रहे हैं थ्रू द एमसीक्यूज़। आप लोग भी मेरे साथ इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज करना, और आपका काम ये है कि इस चैप्टर की स्टडी डीप स्टडी लगाएं फिर से, ताकि आपको चैप्टर्स एक बार में लर्न हो जाए। और जैसे कि 10th और 12th वालों के लिए सीबीएसई ने एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है, उसी बेसिस पे आप लोगों के एग्ज़ाम भी स्कूल बेसिस वाले होंगे। तो आप लोग ध्यान रखें कि आपको डिटेल में स्टडी में करा चुका हूँ। फर्स्ट चैप्टर था बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर जो हमने डिटेल में स्टडी किया था, उसकी जिन बच्चों ने डीप स्टडी नहीं लगाई है वो अब डीप स्टडी लगाना चालू कर दें, क्योंकि आपके पेपर मोस्ट ऑफ द केसेस अब जो होंगे वो एमसीक्यू बेसिस होंगे अक्टूबर-नवंबर तक, क्योंकि बोर्ड के भी एमसीक्यू बेसिस है, तो हो सकता है कि आप लोगों के भी एमसीक्यू बेसिस पेपर ही लिए जाएंगे। तो आप लोग अभी से खुद को प्रिपेयर करना चालू कर दें, हर सब्जेक्ट की डीप स्टडी लगाएं। आज हम बिजनेस स्टडी को डिस्कस करेंगे, बिजनेस स्टडी के एमसीक्यूज़ लगाएंगे, ठीक है। अगर जिन बच्चों ने इस चैप्टर को ढंग से रीड नहीं किया, स्टडी नहीं की है, तो वो इस चैप्टर की एमसीक्यूज़ को आंसर नहीं दे पाएंगे। ओके बेटा, तो चलिए फिर अब हम क्या करते हैं, इन चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये, और सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस स्टडी। तो देखिए फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोलता है। बिजनेस रिस्क इज़ नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। ये फर्स्ट चैप्टर का सबसे लास्ट वाला टॉपिक है जिसमें बिजनेस रिस्क के बारे में बताया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बिजनेस रिस्क है वो इनमें से किस चीज़ से अराइज नहीं होता। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गुड मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी और पावर फेलियर। यहाँ पर जो बिजनेस रिस्क है इनमें से किन चीज़ों से अराइज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो दिख रहा है, अगर मैनेजमेंट गुड रखोगे तो बिजनेस रिस्क होगा ही नहीं। तो यही वाला पॉइंट सही होगा कि बिजनेस रिस्क गुड मैनेजमेंट से अराइज नहीं होता है, ठीक है। नाउ सेकंड, इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू अदर इंडस्ट्री आर नोन एज। यहाँ पर आपको ये जान लेना चाहिए कि हमने जो इंडस्ट्री वाला टॉपिक रीड किया था, स्टडी किया था, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, आप मेरे चैनल पे वीडियो जाके उसे प्ले करके देख सकते हैं कि इंडस्ट्री कितने टाइप की होती है। इंडस्ट्री 3 टाइप्स की है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। क्वेश्चन पूछा है कि उस इंडस्ट्री का नाम बताओ जो सपोर्ट करती है अदर इंडस्ट्री को, तो वो इंडस्ट्री होती है आपकी टर्शरी इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसका आंसर वही दे पाएंगे जिन्होंने इस चैप्टर को ढंग से रीड किया है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल पर जाकर इस वीडियो को अच्छी तरीके से फिर से एक बार रिवाइज कर लें, अपना पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज करें जो अब तक कराया गया है। ओके, नाउ थर्ड है ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रिम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज नोन एज। एक ऐसा ऑक्यूपेशन, एक ऐसा व्यवसाय जिसमें लोग काम करते हैं और बदले में उन्हें रिम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी, वेजेस, ये सब मिलता है। तो वो कौन सा है? बिजनेस नहीं हो सकता, प्रोफेशन भी नहीं हो सकता, एम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें क्या करना होता है कि यहाँ पर लोग वर्क करते हैं और बदले में वो रिम्यूनरेटेड होते हैं एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एक्टिविटीज। इनमें से कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी का करेक्टर नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो बिजनेस एक्टिविटी का करेक्टर होता ही है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ रिस्क, ये भी बिजनेस का एक करेक्टर है। सेल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये भी बिजनेस का करेक्टर है। नेक्स्ट है सैलरी एंड वेजेस, यही ऑप्शन सही है, ये बिजनेस का करेक्टर नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट का करेक्टर होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, इकोनॉमिक एक्टिविटी मे बी क्लासिफाइड इनटू बिजनेस, फिल इन द ब्लैंक्स एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे हमें बताना है इकोनॉमिक एक्टिविटी जो क्लासिफाइड हुई है इनमें से कौन सा आएगा। बिजनेस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और एम्प्लॉयमेंट भी। अभी इनमें से एक ऑप्शन और है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो पहला है प्रोफेशन, दूसरा ऑक्यूपेशन, तीसरा वोकेशन और चौथा है वर्क।
तो यहाँ पर प्रोफेशन वाला ऑप्शन सही है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। 6th ऑप्शन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर ऑफ डैश टाइप्स। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं कितने टाइप की होती हैं, ये भी आपको बता दिया था। ह्यूमन एक्टिविटीज़ 1 2 3 4 2 टाइप्स की होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये आप अच्छी तरीके से बुक से और जाके अच्छी तरीके से स्टडी कर लें। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क, वन ऑफ देम इज़ नॉट करेक्ट, प्लीज़ आइडेंटिफाई इट। यहाँ पर बिजनेस रिस्क के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से एक स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, वो हमें सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन, लॉस इज़ द रिवार्ड फॉर रिस्क बियरिंग। सेकंड है, बिजनेस रिस्क आर ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। तीसरा, रिस्क इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एवरी बिजनेस। नेक्स्ट है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। ये सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, बस फर्स्ट वाला गलत है। क्या? लॉस इज द रिवार्ड फॉर रिस्क बियरिंग। लॉस रिस्क बियरिंग का रिवार्ड नहीं होता, प्रॉफिट होता है। रिस्क बियर करोगे तो बदले में प्रॉफिट मिलेगा, तो यही वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बिजनेस रिस्क के बारे में। तो यही उन्होंने हमसे पूछा था, तो ए ऑप्शन इसका सही है। ओके, नाउ कॉमर्स इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड एंड ब्लैंक टू ट्रेड। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया है कि कॉमर्स 2 तरीके की होती है, ट्रेड और एक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इसकी डीप स्टडी नहीं की है वो डीप स्टडी कर लें, तभी आप MCQs के आंसर दे पाएंगे। इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर जाकर इसकी वीडियो प्ले करके देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आएगा वो आएगा एक्सिलरी टू ट्रेड। तो इसमें एक्सिलरी टू ट्रेड में सी ऑप्शन सही होगा। तो देखा आपने किस तरीके से हम आंसर दे लेते हैं। आंसर आप तभी कर पाएंगे, तभी सॉल्व कर पाएंगे इन MCQs को जब आपको चैप्टर की अच्छी तरीके से नॉलेज होगी, और चैप्टर की नॉलेज तभी होगी जब आप अच्छी तरीके से इसकी स्टडी करेंगे। तो आपको मैंने वीडियोस भेजे हुए हैं, अपने YouTube चैनल पे जाके मेरा देख सकते हैं, जितने भी वीडियोस हैं उनकी स्टडी करिए, और आपको नोट्स भी भेजे हुए हैं, उनकी स्टडी लगाइए, बुक की स्टडी लगाइए, फिर MCQs आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जब तक आपको चैप्टर की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप MCQs का आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी फैक्टर बिहाइंड स्टार्टिंग अ बिजनेस। इन 4 ऑप्शन में से कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे काम नहीं करता है। तो इन ऑप्शन को रीड करते हैं और पता करते हैं वो ऑप्शन कौन सा है। रूटीन वर्कलोड, साइज ऑफ द फर्म, फाइनेंस, लोकेशन ऑफ द बिजनेस। तो इसमें आप देखेंगे जब कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन लोकेशन ऑफ द बिजनेस, ये फैक्टर तो हमें चाहिए ही चाहिए होता है। ये बिज़नेस स्टार्ट करने का सबसे पहला फैक्टर है कि आप अपने बिज़नेस की लोकेशन कहाँ रखना चाहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है फाइनेंस। जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो सेकंड नंबर का फैक्टर है फाइनेंस। फाइनेंस के बिना तो कोई बिज़नेस स्टार्ट होगा नहीं, तो ये भी फैक्टर है इसका बिज़नेस स्टार्टिंग का। थर्ड है साइज़ ऑफ द फर्म, आप कितने बड़ी फर्म खोलना चाहते हैं, ये भी बिज़नेस स्टार्ट करने का एक फैक्टर है। नेक्स्ट है रूटीन वर्कलोड, तो ये रूटीन वर्कलोड आपका फैक्टर नहीं है बिज़नेस को स्टार्ट करने का, तो ये ऑप्शन सही है। यही इन्होंने हमसे पूछा था कि मे नॉट बी फैक्टर बिहाइंड स्टार्टिंग अ बिजनेस। 10 नंबर के पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्लासिफाइड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट, दूसरा प्रोडक्टिविटी, और तीसरा है इनोवेशन, चौथा प्रॉफिट अर्निंग। तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि
बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को क्लासीफाई नहीं करती है। तो अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका पर्पस आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। तो इन्होंने यही पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन एक्सिलरी टू ट्रेड। इनमें से कौन सा एक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है। पहला ऑप्शन है माइनिंग, बिल्कुल माइनिंग ही ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड वो ऑप्शन होते हैं, वो फैक्टर होते हैं जो एक ट्रेड को हेल्प करते हैं। तो माइनिंग हेल्प नहीं करती, इंश्योरेंस हेल्प करता है, वेयर हाउसिंग हेल्प करती है, ट्रांसपोर्ट भी हेल्प करती है। माइनिंग हेल्प नहीं करती, ये एक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है, ये ट्रेड है। तो आप याद रखें, अगर आपको ये MCQ सॉल्व करने हैं तो आपको चैप्टर्स की डीप स्टडी लगानी होगी। आप मेरे चैनल पे जाइए और उसकी वीडियो देखिए और उसका रिवीजन करिए, फिर MCQ आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री कवर्स ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल्स। हमें बताना है कि इनमें शुगर मिल और ऑयल रिफाइनरी किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, प्राइमरी को, सेकेंडरी को, टर्शरी को, और लास्ट है नन। तो ये होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का यूज़ करती हैं। तो कोई क्रूड ऑयल निकालेगा तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री होगी, उस क्रूड ऑयल को हम अपनी रिफाइनरी में लाएंगे और उससे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। ऐसी शुगर मिल्स है, कोई शुगर का प्रोडक्शन करेगा, शुगर कैन उगाएगा, कोई शुगर कैन उगाएगा और उस शुगर कैन को शुगर मिल्स परचेज कर लेंगी। तो किसी के प्रोडक्शन को परचेज करके अपना एक नया प्रोडक्शन बनाना वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम होता है, इसलिए ये सेकेंडरी इंडस्ट्री है। नेक्स्ट 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल आपको छांटना है जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती हैं जिनमें पैसे का लेन देन नहीं होता, जैसे कि पेट्रोइडिज्म, देशभक्ति, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। टीचिंग तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेंटीमेंट नॉन इकोनॉमिक, सिंपैथी नॉन इकोनॉमिक। उन्होंने हमसे पूछा कि इनमें से नॉन इकोनॉमिक कौन नहीं है, तो नॉन इकोनॉमिक ये नहीं है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, नाउ 14 ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन केस ऑफ। जो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट होता है, किस केस में हम इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करते हैं, प्रोफेशन के केस में, एम्प्लॉयमेंट के केस में, बिजनेस के केस में, नन ऑफ दीज। तो बिजनेस के केस में ही इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज कंसीडर्ड टू बी द सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। कहते हैं कि प्रॉफिट को अर्न करना किसी बिजनेस एक्टिविटी का सेकेंडरी पार्ट है, सब्सिडरी पार्ट है, मेन पार्ट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, कैन नॉट से, नन। तो किसी भी बिजनेस का मेन फंक्शन प्रॉफिट को अर्न करना ही होता है। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। कोई भी बिजनेस हो उसका प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होता है, ठीक है, सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट, नेम द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ चैप्टर्स में हमने पहले ही पढ़ा था, बिजनेस एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। बस यही हमें छांटना है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री भी नहीं है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ये ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। इंडस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। कॉमर्स के 2 पार्ट्स होते हैं, ट्रेड एंड एक्सिलरी टू ट्रेड। नेक्स्ट है 17 द पॉसिबिलिटीज ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज आर नोन एज। यानी कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट होना, लॉस हो जाना, ये सब अनसर्टेनिटीज जो होती हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं। बिजनेस कंटिजेंसी नहीं, बिजनेस रिस्क, यस, बिजनेस रिस्क को ही हम इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉस को ही हम बिजनेस रिस्क के नाम से जानते हैं। तो 18 MCQ में हमें क्या बताना है, रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है हमें पता है, वे एक्टिविटी
जो कि किसी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देती हैं, यानी जिनमें रुपए का लेन देन होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। तो इन ऑप्शन को बेटा पढ़ते हैं, हम पता करते हैं सही आंसर क्या है। प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सोशल सर्विस ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। सोशल सर्विस का मतलब है समाज सेवा करना, और समाज सेवा क्या होती है, कोई फाइनेंशियल लेन देन इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ट्रेडिंग इन गुड्स ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो हमारा बेटा सही ऑप्शन क्या होगा, हमारा होगा बी पॉइंट, सोशल सर्विस वाला। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस। यानी कि इसमें से हमें ये बताना है कि इनमें किस एलिमेंट में बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो पहला है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक बिजनेस कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटेन करे हुए होता है। एक्सचेंज और सेल ये भी एक बिजनेस का ही नेचर होता है। रिस्क एलिमेंट ये भी बिजनेस का एक एलिमेंट होता है। तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट, तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस की हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी एबव। इस ऑल ऑफ दी एबव में तीनों कंडीशन अराइज हो रही हैं, तीनों कंडीशन इंक्लूड हो जाएंगी। 20 ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल आर क्लासिफाइड अंडर विच इंडस्ट्री। यानी कि ऑयल इंडस्ट्री और शुगर मिल ये किस इंडस्ट्री का पार्ट है। तो कौन कौन सी दी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और नन। तो बेटा जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये सीखा था कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है और टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होती है, नन ऑफ दी एबव। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री है क्या। तो मैंने इसकी भी वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को स्टडी करें और पता करें कि प्राइमरी इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री इंक्लूड होती हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं और टर्शरी में कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जो कि एक प्राइमरी सोर्स से, यानी कि जो एक नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड रहती हैं, जो नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड होती हैं, वो हमारी होती हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। और प्राइमरी इंडस्ट्री जो भी कुछ प्रोड्यूस करती हैं उसका यूज़ सेकेंडरी इंडस्ट्री यूज़ करती है और फिनिश्ड प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करती है। और प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो इंडस्ट्री बनी हुई है वो होती है टर्शरी इंडस्ट्री। तो यहाँ पे रिफाइनरी और शुगर मिल ये क्या है कि किसी ऐसी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का यूज़ कर रही हैं जो इनसे पहले इन्होंने रॉ मटेरियल गुड्स को परचेज किया है। जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी क्या करती होगी, कोई इंडस्ट्री होगी वो क्रूड ऑयल निकालती होगी, यानी कि वो प्राइमरी इंडस्ट्री होगी। क्रूड ऑयल वो निकालती हैं और ये उनके प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं और इस ऑयल को रिफाइन करते हैं। तो हमें यहाँ पे सीधा समझ में आ रहा है कि जो ऑयल और शुगर मिल है वो क्या है, आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 21 पे। विच ऑप्शन इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। इनमें से कौन सा ऑप्शन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बिजनेस एक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है, वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस ये एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। किसी फैक्ट्री में वेजेस के लिए वर्क करना, किसी फैक्ट्री में बेसिस के लिए वर्क करना एक एम्प्लॉयमेंट का वर्क होता है, बिजनेस का नहीं होता। तो इसका यही वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उन्होंने यही पूछा है कि इनमें से कौन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 22 पे। आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच डज नॉट सपोर्ट ट्रेड। उस इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करिए जो कि ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती, जैसे कि बैंकिंग फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन वेयर हाउसिंग, थर्ड ऑप्शन इंश्योरेंस और डी ऑप्शन है माइनिंग। माइनिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती है, तो इसका ऑप्शन यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम 23 पे। इन विच ऑक्यूपेशन डू पीपल गेट सैलरी एंड वेजेस इन रिटर्न फॉर देयर वर्क। यानी कि किस ऑक्यूपेशन में लोग वर्क करते हैं और बदले में उन्हें सैलरी या वेजेस मिलती है। तो पता करते हैं ऑप्शन के थ्रू कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो ऑप्शन दे रखे हैं एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, नन ऑफ द एबव। इसमें जो ऑप्शन सही लग रहा है वो लग रहा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है कहीं पर जॉब करना, और जॉब करके क्या मिलता है, सैलरी मिलती है या वेजेस मिलती है। जबकि दूसरे ऑप्शन जैसे बिजनेस है, बिजनेस करने से सैलरी और वेजेस का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या, डॉक्टर वगैरह, वकील वगैरह ये क्या करते हैं, अपना खुद का वर्क कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी सैलरी एंड वेजेस का कोई काम नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कोई प्रोफेशनल पर्सन कहीं पर जॉब करे तो बदले में उसे सैलरी एंड वेजेस मिलेगी। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है ए, एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पे आते हैं 24, विच आइटम डज नॉट कॉज एनी बिजनेस रिस्क। इनमें से कौन सा आइटम बिजनेस रिस्क का कॉज नहीं है। पहला, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, ये बिजनेस रिस्क का आइटम है। और एफिशिएंट मैनेजमेंट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट भी आपका बिजनेस रिस्क है। और राइट भी बिजनेस रिस्क होता है। और चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी का चेंज होना ये बिजनेस रिस्क का कॉज नहीं होता। तो इसमें यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम 25 रीड करते हैं। 25 MCQ क्या कहता है, इन विच बिजनेस, किस बिजनेस में सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज आर कैटेगराइज्ड। इनमें से किस बिजनेस में सपोर्ट सर्विस आर कैटेगराइज्ड। कॉमर्शियल इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। तो हमने इंडस्ट्री के बारे में रीड किया हुआ है। प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए ही कौन सी इंडस्ट्री बनाई गई है, टर्शियरी इंडस्ट्री बनाई है। तो यहाँ पे इन्होंने यही पूछा है कि सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ किस इंडस्ट्री का पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी, क्योंकि टर्शियरी इंडस्ट्री ही सपोर्ट सर्विस का पार्ट होती है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो आज के हमने MCQ जितने भी सॉल्व करे हैं वो आपके पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। मैंने आपको पूरे चैप्टर से रिलेटेड सारे MCQs करा दिए हैं। अब कुछ MCQs आपको भी सॉल्व करने होंगे। मैं आपको PDF के थ्रू MCQs सेंड करूंगा, जिनमें से मैंने कुछ सॉल्व कर दिए हैं, बाद बाकी के आप सॉल्व करेंगे और अपनी नॉलेज को चेक करेंगे कि आपको चैप्टर्स की कितनी नॉलेज है। आपने डीप स्टडी करी होगी तो आप आगे के जितने भी MCQs बचे हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सब उनके आंसर नहीं होंगे, आंसर मेरे पास ही हैं। आपको केवल क्वेश्चन सेंड करूँगा। ओके, तो ध्यान रखें, बता देता हूँ आपको, जब तक आप चैप्टर की डीप स्टडी नहीं करेंगे आप MCQs के आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए चैप्टर्स की डीप स्टडी करना चालू करिए। मैंने इन चैप्टर्स की वीडियो बनाई हुई है जो कि मेरे चैनल पे है। आप उस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए प्ले कर लीजिए और पूरे चैप्टर की रीडिंग लगा लीजिए, साथ में बुक्स रखिए, नोट्स रखिए। ओके, थैंक यू।